हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टी के टैग 07 में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें 20 और 20 करके 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो 41 से लेकर 60 तक प्रश्न करेंगे। देखिए, आज की क्लास जो है, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास में रखे गए हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप पूरी क्लास देखेंगे और सारे पॉइंट और सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास पे चलते हैं। और पहला प्रश्न ये रहा, यानी कि 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, बी नेटस्केप नेविगेटर, सी मोज़ेक, डी गूगल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, वो होगा डी गूगल। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर भी वेब ब्राउज़र है। मोज़ेक भी वेब ब्राउज़र है। ये बात ध्यान रखेंगे, मोज़ेक वेब ब्राउज़र था, वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था मोज़ेक, और गूगल सर्च इंजन है। ये कुछ सर्च इंजन यहाँ पे हमने इमेज लगाई है, आप लोग देख लीजिए। गूगल, बिंग, आस्क, याहू और यूआई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बूलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा किया गया? एनेवर बुश, एडवर्ड रोबर्ट, एप्पल, इंटेल, जॉर्ज बूले और उपयुक्त सभी। तो जैसा कि इनका नाम है बूलियन लॉजिक, तो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बूले महोदय के द्वारा बूलियन लॉजिक का आविष्कार किया गया था, या बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं इसे। और इनसे नमस्कार महोदय जी। बूलियन अलजेब्रा जो भी है इन्होंने ही बनाई पूरी, जिसमें 4 लॉजिक गेट होते हैं, एक्स और नॉर नॉट ऐसे करके यूनिवर्सल गेट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की क्लास में सभी प्रश्न। तो आप जब सभी प्रश्न देखेंगे तो दोस्तों आपको बाद में मालूम भी पड़ेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करेंगे आपके जो भी साथी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप उनके पास तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँगे। निम्न में से ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। ऑप्शन नंबर ए टूल बार, बी मेन्यू बार, सी विंडो और डी फाइंड, ई इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो मेन्यू होते हैं वो होते हैं टूल बार। आगे चलते हैं। इस टाइप से टूल बार होता है। ये MS एक्सेल की विंडो यहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार विंडो बहुत अच्छे से देख लेंगे कि सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे होता है दोस्तों टॉप लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट मदद करते हैं। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट मदद करते हैं मेमोरी के साइज में, नंबर सिस्टम की जांच करने में, प्रिंटर को कमांड देने में, प्रॉब्लम को ढूंढने में और हल करने में। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में। फ्लो चार्ट जो होती है, किसी भी प्रोग्राम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट में अगर ड्रॉ कर देते हैं तो उसे ही फ्लो चार्ट कहते हैं। इस टाइप से ये स्टार्ट होता है और इसमें एंड पॉइंट होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, डिसीजन बॉक्स होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स होते हैं और फ्लो लाइन होती हैं। अगला क्वेश्चन,
MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, पेपर चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो और चाहे बड़ी सी बड़े एग्जाम हो। तो आप लोग जितने भी एक्सटेंशन हैं फाइलों के उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। बिल्कुल सही जवाब है हमारा .doc। पावर पॉइंट का PPT होता है। अगले क्वेश्चन पे, MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं। MS वर्ड में जो मेन्यू होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं। व्यू, टूल्स, फॉर्मेट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 5-5 ऑप्शन मैंने इसलिए रखे हैं, अब जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी में पैटर्न चेंज हो चुका है। चाहे बिहार स्टेट एग्जाम हो उसमें भी 5 ऑप्शन आ रहे हैं, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में 5 ऑप्शन आने लगे हैं। ये लगभग जुलाई 2024 से यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में 5 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हमने 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे रखे होंगे। एक ऑप्शन यही होता इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यही 5वां ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम में ऑप्शन होता है। तो फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मेट में फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस होते हैं, नेम वगैरह भी होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। .doc, .wp, f.txt, .dot, इनमें से कोई नहीं। तो नोटपैड की फाइल जो होती है वो होती है टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि .txt बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, KBPS का पूरा नाम क्या है। ये हमने पहली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया है, दूसरी क्लास में भी कराया है और तीसरी क्लास में भी ये क्वेश्चन आज आ गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन के आने का इसका रूप चेंज हो सकता है बट पेपर में सामना तो इससे ज़रूर होगा। तो बाइट्स बाइट पर साइड, किलोबाइट पर सेकेंड और क्लिक बाइट पर सोर्स, क्लार्क बाइट पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो जितने दोस्तों को इसका आंसर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है अगर ऐसे क्वेश्चन उन्हें पता है, और नहीं मालूम है तो वो लोग भी अब याद कर लेंगे। इसका जो पूरा नाम होता है वो किलोबाइट पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने साइकिल लगा दी, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 KB बराबर यानी किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, ऐसे ही 1 टेराबाइट या TB बराबर 1024 गीगाबाइट, पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट, एक्जाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट और एक जोटाबाइट बराबर 1024 एक्जाबाइट और 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट। इसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे ध्यान से। जिसका आगे UPSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा है बहुत ही ध्यान से क्लास में जो भी मैं सीरीज करा रहा हूँ 1000 क्वेश्चन की, आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैक्सिमम 80 से 90% क्वेश्चन आप बना के आएंगे। SQL का पूरा नाम क्या है। SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर A जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, RDBMS का पूरा नाम क्या है। देखिए DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके आगे अगर R लग जाए तो उसका मतलब होता है R फॉर रिलेशनल, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनल सिस्टम प्रोग्राम। यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था जुलाई में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी भर्ती रनिंग में है उसी से क्वेश्चन ये उठाया गया है। और सेम ऐसे ही आपको पेपर में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई में कमी की तो चारों के चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेंगे और नंबर उसी को मिलेगा जिसने सही से पढ़ा होगा। तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस टाइप से होता है आईएसपी, ये बहुत सारे आपस में नोड कनेक्ट हैं और जो भी ये सर्विस ये प्रोवाइड कर रहेगा जिसने ली होगी उसे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा कोई भी जानकारी एकत्रित की जाती है उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा होते हैं वो होते हैं कच्चे फैक्ट, यानी कि रॉ फैक्ट या कच्चे तथ्य, यानी कि उसमें से जो हमारे ज़रूरत की इंफॉर्मेशन होगी, जिसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन ये समझिए डेटा में वो इंफॉर्मेशन होती है लेकिन कंफर्म नहीं है कि अभी इंफॉर्मेशन इसमें से जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है या नहीं है। तो हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा होता है एक संभावना होता है कि हाँ इसमें से हमारे ज़रूरत की जो हमें नीड होगी वो इंफॉर्मेशन इसमें होगी। फिर डेटा को हम कलेक्ट करने के बाद उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसर के बाद जो हमें चाहिए होती है वो हमारी ज़रूरत की जानकारी हम तक पहुंचती है और उससे प्रोसेस हुए डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि प्रोसेसर में जो डेटा आता है उसे डेटा कहते हैं और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करने के बाद डेटा को आगे भेजता है तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। यानी कि जो डेटा होता है वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना के कलेक्शन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 53, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। तो कंप्यूटर में सूचना कहते हैं एकत्रित डेटा को, किसे कहेंगे? स्टोर डेटा को सूचना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा या डाटा प्रोसेसिंग। याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अभी पूछी जा रही है, ध्यान रखना दोस्तों। अब ये इनपुट आउटपुट और ये कंप्यूटर में सी का मतलब क्या है, सी यू, ये ईजी, ए एल यू, सी पी यू, ये फुल फॉर्म पेपर में अब नहीं पूछी जाती हैं, वो ट्रेंड चला गया। अब अच्छे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस टाइप से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? बिल्कुल लूज क्वेश्चन मिल गया है, आप लोग तुरंत 6 मार दीजिए इस पे। अगर ये भी प्रश्न का उत्तर कोई स्टूडेंट या छात्र गलत देता है तो समझिए उसकी तैयारी अभी बिल्कुल जीरो लेवल की है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल किसी भी हालत में गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इस पे हम तुरंत चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू इस टाइप से होता है। जिन लोगों ने देखा है, जिसे पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो इस टाइप से देख लेंगे 3D मॉडल। और यहाँ पे ये सीपीयू के ऊपर यहाँ पे एक सीपीयू नहीं होता है, क्वैड, ऑक्टा, हेक्सा, ऐसे सीपीयू के अंडर सीपीयू रखते रहते हैं या फिर सीपीयू को छोटा करते रहते हैं। तो सीपीयू में भी काफ़ी सारे वर्जन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी फील्ड। प्राइमरी फील्ड, ये डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा गया, RDBMS। देखिए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं किसी रिकॉर्ड या विशिष्ट
फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उससे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फील्ड। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग बहुत सारा डेटा हम स्कूल में कलेक्ट करते हैं, तो एक नाम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या फादर्स नेम एक से ज़्यादा का हो सकता है सेम सेम, या मदर्स नेम जो भी है एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो हम एक प्राइम की बना लेते हैं या प्राइमरी फील्ड बना लेते हैं। प्राइमरी फील्ड क्या होता है, हर स्टूडेंट को हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं, उसे ही मतलब हर स्टूडेंट का एक ऐसा, उसमें एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें हर स्टूडेंट का नंबर जो है वो यूनिक होगा, उसे ही हम प्राइमरी फील्ड कहते हैं। अब देखिए प्राइमरी फील्ड क्या क्या हो सकता है, जैसे रोल नंबर हुआ, एक क्लास में किसी भी बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होते तो हम उसे प्राइमरी फील्ड कह सकते हैं। या रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, उसे हम प्राइमरी फील्ड कह सकते हैं। इस टाइप के प्राइमरी फील्ड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे सीपीयू कहते हैं, ए और सी दोनों। बिल्कुल सही। जिन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को इन कराते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम इसमें से ऑप्शन जो होना चाहिए वो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोसेसिंग का काम करता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ए एंड सी दोनों। ये माउस है और ये कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन, सीपीयू में क्या होता है? देखिए अब ये ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे पूरे। एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस, एक एनालिटिकल इंजन और कंट्रोल यूनिट, वाह, एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे सारी की सारी फुल फॉर्म पता होंगी और पूरा सीपीयू का मॉडल पता होगा तो वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। देखिए एग्जामिनर भी कितना होशियार है, उसने फुल फॉर्म ना पूछी, ना ये पूछा सीपीयू में कौन सा पार्ट है, उसने एक क्वेश्चन दे के पूरा का पूरा सीपीयू के बारे में आपसे पूछ लिया। अब आपको पता होगा तो आप एक नंबर ले जाइए, नहीं पता है तो आप एग्जामिनर तो चाहता ही है आप फंस जाएं, उसके जाल में फंस जाइए। तो जिसे पता होगा वो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू और मेमोरी यूनिट। 59, ना जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, इसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे एक कंप्यूटर जो हम हार्डवेयर होता है कंप्यूटर, वो हमारी बॉडी की तरह होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आत्मा की तरह होता है। यानी कि कंप्यूटर जो है वो अगर बॉडी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आत्मा है। हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो हमारा शरीर बेकार है। इसी तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बेकार है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना बूट कर सकता है ना ही स्टार्ट हो सकता है। जैसे हम लोगों के फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उसमें तो हमारा फ़ोन ओपन नहीं होगा, बूट नहीं होगा, तो फिर वो कोई सी काम का नहीं है, बस फ़ोन ऐसे ही देखते रहिए। तो वही है इसका सही जवाब सी। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी होते हैं, जैसे मैक के ओएस मैकिन्टोश कहते हैं, आईओएस एप्पल के फ़ोन में, ये लिनक्स, विंडो और एंड्रॉयड और ये उबंटू, काफ़ी सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। यहाँ पे आप अच्छे से इमेज को देख लेंगे, सारी इमेज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसीलिए इमेज को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है MPEG फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? तो पहले ही यहाँ पे लिखिए MPEG फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम होता है, वो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी आप अपने जो फुल फॉर्म है वहाँ पे ऐड कर लेंगे और याद कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी आपके दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो ये ज़रूर पहुंचा दीजिए।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।